हाय। गुड मॉर्निंग। एंड आप जो स्लाइड्स में देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है इट्स रिटर्न देयर स्टॉक मार्केट। आज हम लोग एक्चुअली जो बेसिक फंडामेंटल चीज़ है स्टॉक मार्केट के बारे में वो बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम लोग बात करते हैं, लेट्स से आपके पास 1 लाख रुपया है एंड आप उसको बैंक में जमा करते हैं, तो बैंक आपको कितने एफडी में कितने रिटर्न देते हैं? ऐसे देख 3-4%, 2%, समथिंग लाइक दैट। सब बैंक का अपना अपना एडवांटेज है, बट किसी बैंक में थोड़ा ज़्यादा रहता है, किसी में थोड़ा कम। बट आपको पता है कि अगर आप 1 लाख रुपया 1 साल के लिए एफडी किए एंड और आपको एफडी में लाइक 3% रिटर्न मिला, और आपको पता है कि हिंदुस्तान का इन्फ्लेशन कितना ज़्यादा है। इन्फ्लेशन बोले तो महंगाई। अगर आप जो आज 100 रुपये में किसी चीज़ को खरीदते हैं तो 5 रुपये बढ़ जाते हैं, 105 रुपये में नेक्स्ट ईयर आपको परचेज़ करना है। तो मतलब सामान जो गुड्स हैं वो 5% 6% महंगे हो रहे हैं या फिर उससे ज़्यादा महंगे हो रहे हैं और आपके पैसे घट रहे हैं। तो मतलब आप अपने पैसे को डीग्रो कर रहे हैं, मतलब पैसे से आप अपना ग्रोथ नहीं ले रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका हाथ तो ये होना चाहिए कि ओके, मेरे पास जो पैसा है उससे एटलीस्ट 1 लाख रुपया है तो उससे 10% मेरे को रिटर्न आए साल में, ताकि मैं इन्फ्लेशन को बीट कर सकूँ। राइट, 5% जो इन्फ्लेशन है उसको मैं बीट कर सकूँ। बट आप तो एफडी में 2 से 3% रिटर्न ले रहे हैं, तो उसमें आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप इन्फ्लेशन से पीछे हैं। राइट, आप खुद से पैसा लगा रहे हैं, पैसे दे रहे हैं और अपने पैसे को डीग्रो कर रहे हैं। तो अगर आप इन्फ्लेशन को बीट करना चाहते हैं, राइट, आप अगर 1 लाख रुपया है, आप सोचते हैं इसमें मेरे को 12 से 13% रिटर्न आए, तो आप म्यूचुअल फंड्स के द्वारा जा सकते हैं। राइट, म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा स्कीम है, जैसे शुरू शुरू में जब आप आते हैं स्टॉक मार्केट में तो आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता होता। आप सोचते हैं कि पैसे कैसे लगाएंगे स्टॉक मार्केट में, या फिर क्या राज है उसके पीछे, या फिर बहुत सारी चीज़ आपको सीखने पड़ते हैं। आपको नॉलेज नहीं होते, बेसिक नॉलेज कि स्टॉक सेलेक्ट कैसे करें, फिर उसमें काम कैसे करें, इंडिकेटर क्या चीज़ है, तो बहुत सारी चीज़ आपको पता नहीं होते। बट म्यूचुअल फंड्स क्या है कि एक फ़ंड मैनेजर है जो बहुत सारे पैसे को मैनेज करता है, आपका भी और बहुत सारे लोगों का पैसा को भी मैनेज करता है। वो आपसे पैसे लेते हैं, उस पैसे को स्टॉक में लगाते हैं। उसके पास नॉलेज होते हैं, डेटा होते हैं, स्टॉक पिक करने के तरीके होते हैं, इंडिकेटर होते हैं, बहुत सारी चीज़ होते हैं उसके पास। तो वो क्या करता है, आपका पैसा ले करके वो स्टॉक में डालता है, आपको अर्न करके देता है, उससे आपसे कुछ फीस लेते हैं वो। राइट, तो 12 से 13% या 10% प्लस अगर आप म्यूचुअल फंड से अपना पैसे ग्रो कर लेते हैं तो आप इन्फ्लेशन को बीट कर देते हैं। ये सिंपल सा फंडा होना चाहिए आपका। एंड आज हम लोग बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर। स्टॉक मार्केट एक ऐसा चीज़ है कि आप लेट्स से कोई स्टॉक लिए 200 रुपया में, वो पॉसिबिलिटीज़ है कि वो 20 रुपया भी हो सकता है, और पॉसिबिलिटीज़ ये भी है कि ये 200 रुपया का स्टॉक 700 रुपया भी हो सकता है 1 साल के अंदर। इट मीन्स 3 टाइम्स। तो आपको मतलब अगर आप 1 लाख लगाए, अगर 3 टाइम्स हो गया, 3 लाख रुपीज़ आपका बन गया, 1 लाख 3 लाख बन गया। अगर 20 रुपया हो गया तो आपको बहुत ज़्यादा ही लॉस में आ गया। तो आपको कैसे पता लगाना है, राइट, कि ये जो 200 रुपया का स्टॉक है जो मैं परचेज़ करना चाहता हूँ या जो मैं ख़रीदना चाहता हूँ, ये 700 रुपया कैसे जाएगा या फिर ये 20 रुपया कैसे आएगा। जब ये चीज़ आप पता लगाते हैं, राइट, आप कहते हैं कि मेरे को इसको पता लगाना है, तो आपके लिए आता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू आप स्टॉक को एक्चुअली में जान पाते हैं कि ये स्टॉक एक्चुअली में जा कहाँ रहा है। राइट, ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, या फिर नीचे जाएगा तो कितना जाएगा, ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा। आप टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू इसको आप एब्जॉर्ब करते हैं। आप टेक्निकल एनालिसिस सीखिए कैसे। टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए 2 तरीके हैं। सबसे पहली बात, या तो आप वीडियोस देखें या फिर प्रैक्टिस कीजिए। जो वीडियोस देखते हैं, जो भी इंडिकेटर सीखते हैं आप उसको प्रैक्टिस कीजिए चार्ट्स पे। अगर 50 से 60 चार्ट्स आप डेली देखते हैं उस इंडिकेटर के साथ, जो इंडिकेटर आप पढ़ाई करते हैं, तो आपका चार्ट्स इम्प्रूव होने लगता है और आप धीरे धीरे क्या है, नॉलेज गेन करने लगते हैं।
और दूसरा तरीका क्या है स्टॉक पिक करने का, फंडामेंटल तरीका। फंडामेंटल बोले तो आप स्टॉक का एनुअल रिपोर्ट पढ़िए, मैनेजमेंट पढ़िए, स्टॉक क्या कह रहा है, कौन से प्रोडक्ट ला रहा है वो, फिर आगे चल के क्या करेगा। तो बहुत सारी चीज़ फंडामेंटल पे आते हैं, वो भी आप चीज़ पढ़ सकते हैं स्टॉक लेने के लिए। बट द बेस्ट तरीका है इसकी, आप अगर टेक्निकल एनालिसिस में थोड़ा एक्सपर्ट बनते हैं, राइट, लेट से 5 से 6 महीने का एक्सपर्टीज़ लेते हैं और स्टडी करते हैं, कहीं पे कोई अच्छे कोर्सेज करते हैं, तो आपको क्या होता है कि आपका बेस जो स्ट्रांग हो जाता है, उसके बाद आप लॉस नहीं करते हैं, एंड पे आप प्रॉफिट पे रहते हैं। तो प्रोफेशनल तरीके से अगर आप इसको करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल 6 से 7 महीने आप इसको टाइम दीजिए, स्टडी कीजिए इस पे, एंड तब आपका ग्रोथ बहुत अच्छे से होता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।